नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों ये यूपी पीसीएस एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज चल रही है। ओके, देखिए इसमें 1500 प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है। मैंने 8 लेक्चर अपलोड कर दिया है, 8 टेस्ट अपलोड कर दिया है, उसको जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज 9वां टेस्ट है। टोटल 150 प्रश्न हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके दोस्तों, ये सीरीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए, तो एक बार ज़रूर पूरा देखिएगा। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया? एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया बताइएगा। देखिए 1937 में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, 1937 में। ओके, इसका कार्यालय कहाँ पे है? नागपुर में स्थित है। ठीक है, एक मार्ग एक्ट का कार्यालय कहाँ है? नागपुर में। ओके, आगे बताइए दूसरा, क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है बताइएगा। देखिए आलू में, ऑप्शन नंबर डी सही है, आलू में। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए ये क्लोनिंग की प्रक्रिया को पौधे की वृद्धि, रोग निरोधक व रसायन प्रतिरोधी क्षमता को उपयुक्त प्रदान करने के लिए किया जाता है। ओके, तो आलू होगा। आगे बताइएगा, मिलान करना है, बताइएगा। FAO इसका मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय एक मार्ग का प्रयोगशाला कहाँ है? केंद्रीय चावल शोध संस्था कहाँ है? और केंद्रीय आलू शोध संस्था कहाँ है? संस्थान। तीसरा बताइएगा, देखिए FAO। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका रोम में है। ओके, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? अभी हम लोग ने किया इससे पहले, नागपुर। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक, उसके बाद केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला। सही है। ओके, तो कौन सा सही हो जाएगा? देखिए 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे, चौथा। देखिए प्रिंट अच्छा नहीं आया है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों, फसल की बात कर रहा है, फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा? आलू, गन्ना, ये चावल है, जो सेकेंड है आपका है चावल। ओके, चावल, तंबाकू बताइएगा। आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू, किसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश है बताना है आपको। देखिए आलू और गन्ने में, ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, बाकी इन सब में नहीं। तो 1, 3 किस में है? डी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे बताइएगा, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, कब बना? ईयर बताना है आपको। देखिए 2001 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2001 में। ओके, आगे बताइएगा, शुष्क बर्फ होती है, तरल नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जल की बर्फ, जमा हुआ एथेनॉल। शुष्क बर्फ की बात कर रहा है। देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे बताइएगा, सुमेलित नहीं है, 7वां। अमीर खुसरो, एटा, मिर्जा गालिब, आगरा, जोश, मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल बताइएगा, कौन सा सुमेल नहीं खाता? देखिए राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद से नहीं है, शाहजहाँपुर से हैं। ठीक है, और इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ओके, 1927 में। बाकी सब मेल खाता है। अमीर खुसरो एटा का था, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, और राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ? शाहजहाँपुर। ओके, यूपी। आगे बताइएगा, 8वां, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया, कब किया गया था बताइएगा। देखिए दिसंबर 2005, ऑप्शन नंबर सी सही है, दिसंबर 2005 को प्रदेश में एक विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था। 9वां बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है किस नदी पर? देखिए बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर स्थित है। ओके, और देखिए बेतवा क्या है? ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी पर कौन सा स्थित है? ओबरा
जल विद्युत केंद्र। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, बेतवा, रानी लक्ष्मीबाई। आगे देखिए 10वां, कार्तिक एक लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का, अवध का, बताइएगा इन दोनों में से। कार्तिक एक लोक नृत्य है, बस 2 ऑप्शन है, बताना है आपको। देखिए बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आपके जितने भी ग्रुप हों उसमें ज़रूर अपने वीडियो मतलब इस लेक्चर को आप शेयर कर दीजिए। ओके, और आप ज़रूर बताइएगा 150 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ओके, देखिए 11 कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है, कौन सा जोन। देखिए लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी सही है, लखनऊ। ओके, आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन दुग्ध विपणन करता है, दुग्ध विपणन करता है कौन। देखिए GCMMF, ठीक है, GCMMF, इसका फुल फॉर्म आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, देखिए नफेड कृषि के लिए होता है, ठीक है, कृषि विपणन के लिए। 13वां बताइएगा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, बताइएगा कहाँ पे। कौशाम्बी, देवी पाटन, कुशीनगर, सारनाथ। 13 का कौन सा सही है, कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, नौदा टोली, बताइएगा किस राज्य में अवस्थित है। देखिए मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। 15वां बताइएगा, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी, बताइएगा। शास्त्रीय पुस्तकों में से कह रहा है, देखिए अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, ये चारों लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 16 बताइएगा, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय दिया जाता है, बताइएगा कौन, कौन सा राजवंश था, कौन सा वंश था। देखिए राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, देखिए एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं। यह राष्ट्रकूट शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 8वीं सदी में निर्मित कराया गया। इस गुफा में शिल्पकला के कक्षों में अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर, शिव रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने, अंधकारी मूर्ति और नटराज की उल्लेखनीय छवियां हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, राष्ट्रकूट। ओके, आगे बताइएगा, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था, बताइएगा कौन कौन थे। देखिए जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, ये 2 लोग थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। आगे बताइएगा, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, कौन था। देखिए बलबन, बलबन को कहा जाता है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। आगे बताइएगा, सुमेलित करना है। तारीख हिंद, तारीख दिल्ली, रेहला, तबक्कात ए नासिरी। देखिए दोस्तों ऐसा कोई भी क्वेश्चन है मिलान वाला तो उसको आप नोट्स में अपने या कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको आप प्रैक्टिस करिए बार बार आप, ठीक है। देखिए तारीख हिंद किसका है, अलबरूनी का, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तारीख दिल्ली किसका है, मिलान बताइए, खुसरो का है, तारीख दिल्ली खुसरो। रेहला किसका है, इब्न बतूता। और तबकात नशीरी ये किसका है, मिनहाज, ठीक है, तो 19 का कौन सा सही हो जाएगा। देखिए सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी सही हो जाएगा, 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2। 20वां बताइएगा, कृषकों की सहायता हेतु किस मध्य युगीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, कौन सा सुल्तान था, कौन सा शासक था, बताइएगा। देखिए शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है, शेरशाह सूरी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बताइएगा, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है, संत रामदास, बताइएगा। देखिए अकबर के, ठीक है, अकबर के। ओके, देखिए संत रामदास हिंदू पद, ठीक है, पातशाही के संस्थापक थे, ठीक है, शिवाजी के ये गुरु थे, ठीक है, कौन, संत रामदास।
इनका पूरा नाम नारायणन सूर्याजीपंत कुलकर्णी था। ओके, उसमें कौन था? अकबर था। चलिए ये आपको कालानुक्रम बताना है, कौन पहले हुआ। क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन, ठीक है, देश का विभाजन, बताइएगा सबसे पहले क्या होगा। देखिए सबसे पहले होगा साइमन कमीशन। ओके, इसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर इसके बाद क्रिप्स मिशन, बाद में देश का विभाजन हुआ लास्ट में। ठीक है, तो साइमन कमीशन कब आया था? देखिए 1928। ओके, गांधी इरविन समझौता 1931, क्रिप्स मिशन 1942, देश का विभाजन कब हो गया? 1947 में। ठीक है, तो 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे बताइएगा, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशियंट हिस्ट्री से। कहाँ पे है? देखिए सगन कल्लू, ऑप्शन नंबर बी सही है, सगन कल्लू। राख का टीला कहाँ से? सगन कल्लू। कहाँ है ये? कर्नाटक में है। ओके, चलिए 24वां बताइएगा, कोरी क्रिक स्थित है। कोरी क्रिक स्थित है कहाँ पे? देखिए कच्छ के लिटिल रन में, ऑप्शन नंबर सी सही है, कच्छ के लिटिल रन में। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बताइए, कावेरी नदी का उद्गम है कहाँ पे है? देखिए फेमस क्वेश्चन है, कहाँ पे है? ग्वालिगढ़ पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, सी सही है? नहीं दोस्तों, गलत है। देखिए ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कावेरी नदी ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कहाँ पे है ये? ब्रह्मागिरी, कर्नाटक में। ओके, कावेरी नदी की पूरी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ठीक है, 800 किलोमीटर, याद रखिएगा। 26वां बताइएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत मिलता है? निम्नतम प्रतिशत, देखिए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी सही है, सबसे कम। ठीक है, मिलता है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? बताइएगा। देखिए गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही है। गांधी सागर, जवाहर सागर ये संबंधित है, ये दोनों नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए मांडो पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। ओके, बाकी गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, सेव राय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। ओके, आगे बताइए 29 का, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पे? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। शिव समुद्रम कहाँ है? देखिए कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पे है ये? कर्नाटक राज्य में। कावेरी नदी पे स्थित है। कि कौन सी नदी है? कावेरी नदी, इसको याद रखिएगा। ओके, तीसरा बताइए, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है? कौन सा राज्य है? कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, सॉरी झारखंड, उसके बाद गुजरात में भी, तमिलनाडु। देखिए लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा है आपका तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर डी सही। ओके, 31वां बताइए, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधी मरुस्थल है? शीतोष्ण, अरब मरुस्थल, कालाहारी, अट्टाकामा या पैटागोनियन मरुस्थल? बताइएगा 31 का कौन सा सही है? देखिए पैटागोनियन मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है, शीतोष्ण कटिबंधी। ओके, ये कहाँ पड़ता है? ये देखिए अर्जेंटीना में पड़ता है। कहाँ? अर्जेंटीना में। ओके, आगे बताइएगा 32वां, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है कहाँ पे स्थित है? देखिए अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अहमदाबाद। आगे बताइएगा, भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है कहाँ पे कर रहा है? देखिए ककरापार राजस्थान में। ठीक है, ककरापार राजस्थान में।
आगे बताइएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, किस संविधान संशोधन द्वारा? कौन सा संशोधन था? देखिए संविधान के 61वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, कौन किसकी गवर्नमेंट थी? राजीव गांधी की। ओके, 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। आगे बताइएगा, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न से किस पर लागू होती है? किस पे लागू होगी? राष्ट्रपति पे। ठीक है, आगे बताइए, 36 भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, 36 का 1 सही है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 37 बताइए, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? विधान परिषद की बात करें। देखिए दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र और अभी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की स्थापना की गई। बताइएगा कौन सा आर्टिकल है? 269, 69, 169। देखिए 169, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, विधान परिषदों की बात करता है, उसकी रचना के बारे में बात करता है। आगे बताइएगा, 38 उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, कहाँ पे? देखिए राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को तो राज्यसभा में होगा ना, तो बी सही है। आगे बताइएगा, 39 राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत DPSP एक एस चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? देखिए KT शाह ने। ऑप्शन नंबर डी सही है, KT शाह ने। ओके, इन्होंने कहा था। 40 बताइएगा, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था की बात कर रहा है। ठीक है, व्यक्ति अथवा संस्था दोनों की बात कर रहा है तो क्या होगा? आपका परमादेश होता है, उसे परमादेश कहते हैं। ठीक है, आगे बताइए, 41 निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? कौन लगाता है? एक ही है, संसद के दोनों सदन। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, आगे बताइएगा, उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको? उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त की बात कर रहा है, प्रदेश का। किसको देगा? राज्यपाल को ना, और केंद्र में राष्ट्रपति को। आगे बताइएगा, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत? देखिए अनुच्छेद 160 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आगे बताइएगा, 44 नीचे 2 वक्त दिए गए हैं। कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। बताइएगा 44 का बताइएगा। देखिए ए पिछला सही है, पीछे देख लीजिएगा, आर भी सही है। ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ओके, आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? कौन कौन सी हैं? देखिए सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, तीनों सही है। ओके, 45 का डी। 46 बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियां हैं? कौन सी? देखिए जनता की जमा या डिपॉजिट, जिसे जनता की जमा या डिपॉजिट। ओके, आगे बताइएगा 47, शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु थीम क्या है? क्या है या क्या थी? पंचवर्षीय 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। देखिए अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी सही, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ओके, आगे बताइएगा, पारिस्थितिकी अस्थायी मित व्यवहारिकता, यह किस आंदोलन का नारा है? 48 का देखिए चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चिपको आंदोलन। ओके, आगे बताइएगा 49, भारत में उद्यमों हेतु
लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था? कब का? देखिए उद्योग अधिनियम 1951, ठीक है, उद्योग अधिनियम 1951, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बताइएगा, पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए, बताइएगा कौन सा सही है? 50 का। देखिए वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, बात सही है। केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, ये भी कर सकता है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, ये भी कर सकता है। नाबार्ड नहीं होगा। देखिए पंचायतों के राजस्व से, ये नाबार्ड से कोई मतलब नहीं है। आगे राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन, ये भी हो सकता है, यानी कि 4 नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, 50 का ये सही है। आगे बताइएगा, जेट इंजन तथा रॉकेट एक संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु आसपास की हवा प्रयुक्त करता है और इसलिए अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, एक रॉकेट गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है। क्या ये सही है? देखिए ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। 52 बताइएगा, अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। किसके कारण? देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सही है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, अम्ल वर्षा। आगे बताइएगा, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है, कितना पानी का मात्रा होता है वयस्क मानव में? देखिए 65%, ठीक है। कितना होता है? 65%, 65%। 54 बताइएगा, निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? बताइएगा। देखिए भाप द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। आगे बताइए 55, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। बताइएगा 55 का। बढ़त बिंदु से, ऑप्शन नंबर बी सही है, बढ़त बिंदु से। ओके, 56वां बताइएगा, अनुवांशिक रोग है, क्या है? देखिए हीमोफीलिया, अनुवांशिक रोग क्या? हीमोफीलिया है। ओके, और क्या क्या हो सकता है? वर्धनता होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, क्लीनेफेल्टर होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, पराउ सिंड्रोम होता है, ठीक है। बाकी ये सब अनुवांशिक रोग नहीं है। 57 बताइएगा, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हाल की दीवारों को, बताइएगा, ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए, ठीक है। आगे बताइए 58, हैवी वाटर न्यूक्लियर विज्ञान में, देखिए हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, अगला बताइए 59, भारत में जल विलवड़ीकरण संयंत्र स्थित है, कहाँ? देखिए चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में। ओके, 60 बताइएगा, एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, कौन बदलता है? 60 का बताइएगा। देखिए मोटर, ऑप्शन नंबर डी सही है। मोटर क्या करता है? आपका इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ओके, आसान क्वेश्चन था। आगे बताइए 61 का, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। 61 का बताइएगा। देखिए मोडेम, ठीक है, मोडेम उपकरण है। आगे 62, दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक है। देखिए आवृत्ति मॉडुलन, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों इसको याद करते रहिएगा, ठीक है, ये फैक्ट है, इतना डीप नहीं जाना इसमें। 63 का बताइएगा, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कौन कहा, मतलब इसका बहिष्कार की बात किया था? 63 का कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसने कहा था? कृष्ण कुमार मित्र ने, इन्होंने शुरुआत किया था। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, उदारवादी नहीं था, बताइएगा। देखिए कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है,
सब लोग जानते हैं इनके बारे में। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, दिल्ली में थे, कलकत्ता में थे, चौरी चौरा में थे या बारदोली में थे? बताइएगा 65 का। देखिए बारदोली में थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। गांधी जी कहाँ थे चौरी चौरा जब कांड हुआ था? ये आपके बारदोली में थे, ठीक है। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? 5 फरवरी 1922 को। ओके, आगे बताइएगा 66। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विचार करना को बताना है। बताइएगा 66 का। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, क्या सही है? बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये भी सही है। राजगुरु की फांसी, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 1931 में। राजगुरु की फांसी 1931 को 23 मार्च को हुआ था। भगत सिंह की भी उसी दिन हुई थी, साथ में दोनों लोग की मतलब हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ था। ओके, आगे बताइएगा 67। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंध नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, इसे तीनगठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैविक कृपलानी ने इसमें एम.के. गांधी महात्मा गांधी के साथ सहयोग दिया। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया। क्या ये सही है 67 का? नहीं, देखिए बस बिहार में हुआ था ना, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। पूरे भारत में नहीं था ये, बस बिहार में था। ओके, चलिए 68 बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की घोषणा की? किसने किया? देखिए एम.ए. जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे बताइए, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? कौन? 69 का बताइएगा। देखिए बंगवासी, काल, केसरी, उपयुक्त सभी, ठीक है। ये सभी क्या है? समाचार पत्रिकाएं हैं। ये कांग्रेस की क्या करती थी? आलोचना करती थी। ओके, 70 का बताइएगा। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। राजा राम मोहन राय क्या ब्रह्मा समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी? देखिए आपका 70 ही गलत हो गया। 70 का डी, गोविंद महादेव गोविंद रानाडे नहीं, कौन था? मैडम ब्लास्की, ठीक है, एवं कर्नल अलकॉट ने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नहीं पूछ रहा था। आगे बताइएगा, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? कौन सा अधिवेशन था? देखिए त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन। ओके, 1938। ओके, 53वां राष्ट्रीय कांग्रेस था अधिवेशन। ओके, यहाँ पे ये चुने गए थे। आगे बताइएगा, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? देखिए आगा खा पैलेस, पूना में पड़ता है ना आगा खा पैलेस। ओके, आगे बताइएगा, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक द्वारा किसके द्वारा लिखी गई? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 73 का। देखिए ह्यूत तोये, याद रखिएगा। आगे बताइए, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन हैं? कौन था? देखिए जी.डी. बिरला। अध्यक्ष की बात की जा रही है जी.डी. बिरला, लेकिन स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन फंसा सकता है आप लोग को, याद रखिएगा। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जी.डी. बिरला, और महात्मा गांधी ने स्थापना किया था इसका। ओके, आगे बताइए, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है, हरित क्रांति कौन? देखिए एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर बी सही है, एम.एस. स्वामीनाथन। आगे क्षेत्र बताइएगा, केंद्रीय धान संस्था सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ। नाम बताइएगा उसका क्या है? देखिए के 402। ओके, आगे 77 बताइएगा, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चयन कीजिए। चलिए बताइएगा, चाय असम की मुख्य फसल है। बात सही है, बिल्कुल सही है।
कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, बताइएगा। बिल्कुल नहीं। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, बिल्कुल बात सही है। जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए 1 और 3 सही है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, 77 का बी। ओके, आगे बताइएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1965 में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1965 में। ओके, आगे बताइएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना % है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, देश से उत्तर प्रदेश का। देखिए 12%, ऑप्शन नंबर डी सही है, 12%। ओके, 80 का बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? कौन सी है? देखिए खालें, जूट उत्पाद, चीनी, ये उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। 81 बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? कौन सी संस्था है? देखिए सेबी है, ठीक है, सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को, ठीक है, 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, वैधानिक है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। ओके, और इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी है अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, 4 जगह। ओके, चलिए 82 का बताइएगा। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई विकास के लिए, बताइएगा। देखिए निर्यात उद्योगों का, लघु उद्योगों का, पिछड़े क्षेत्रों में पहाड़ी उद्योगों का, ये भी सही है। देखिए तीनों सही है, उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 82 का डी, ठीक है, 82 का डी। आगे बताइएगा। उत्तर प्रदेश निम्न उत्पाद स्तर पर देश में पहला स्थान है, देश में पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। 83 का। देखिए आलू, दूध, पशुधन सभी में उत्तर प्रदेश टॉप पे है, ठीक है। 84 बताइए। जल की अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती हैं, कैसे? देखिए आसवन द्वारा, आसवन विधि एक है, उसके द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, आसवन कर द्वारा। आगे बताइएगा। कुचुक किस पदार्थ का स्रोत है? कुचुक 85 बताइएगा। देखिए मार्फिन का ये क्या है? ये आपका पदार्थ, ये स्रोत है। आगे बताइएगा 86 का, 1 मिनट दोस्तों, 85 का बताइएगा फिर से। देखिए दोस्तों कुचुक रबड़ का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, सी नहीं है, ठीक है, सी रॉन्ग है, रबड़ का है। आगे बताइएगा। वायुमंडल की ओजोन परत क्या, बताइएगा। 86 परावैंगनी किरणों से विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत क्या करती है? O3 परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, जीवन की। 87 बताइए। कोयले की किस्म में जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम तथा अधिकतम नमी होती है, वह है कौन सा है? देखिए पीट, ऑप्शन नंबर 1 सही है, पीट। 88 बताइएगा। आपको सुमिलित करना है, KD, ठीक है। बी रतौधी, ए सूखा रोग, बताइएगा, ये ऑप्शन है। देखिए विटामिन डी क्या है? सूखा रोग है। विटामिन बी क्या है? बेरी है। विटामिन ए क्या है? रतौधी है। विटामिन के क्या है? नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारियां हैं। तो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 88 का? देखिए BDAC, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जितने भी मिलान वाले आते हैं दोस्तों, कॉपी में जरूर नोट करके उसको याद किया करिए। 89 का बताइएगा। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया? कौन था? देखिए CR दास, ऑप्शन नंबर 1 सही है, CR दास ने, ठीक है, त्यागपत्र दिया था। आगे बताइएगा। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। ओके, आगे बताइए। सुमिलित बताना है, कौन सा? करो या मरो, नेहरू जी ने कहा था, स्वराज गांधी जी ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात सही है, सुभाष चंद्र बोस। बाकी ये रॉन्ग, अहिंसा रॉन्ग, ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। 91 बताइए। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
असत्य पूछ रहा है, गांधी जी होना चाहिए, रिस्पेक्ट जरूरी है इनका। हाँ 91 बताइएगा। देखिए समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, असत्य है। असत्य पूछ रहा है ना, 91 का क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। देखिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से की थी। इसके माध्यम से अंग्रेज सरकार के नमक पर कर लगाने के कानून का विरोध किया। गांधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों, जिनमें बेब मिलर भी था, बेब मिलर के साथ साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर, कितना 358 किलोमीटर आपका कितना दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों की, कितने 24 दिन, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं। 24 दिनों की यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा, न कि बनाकर, ठीक है, बनाया नहीं तोड़ा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। आगे बताइएगा 92, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, नहीं था कह रहा है, अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, बताइए कौन नहीं था। एक ही नाम है ना इसमें, कौन से, देखिए BR अम्बेडकर, मतलब बाबा साहब नहीं थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, ताजुब वाली बात है। आगे बताइए भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे, कौन थे। ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता कह रहा है, ध्यान से बताइएगा। देखिए श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन था, श्यामलाल गुप्ता। इस कौन सा गाना था ये, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। यह 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। आगे बताइएगा आपातकाल में विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा, देखिए संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही है, संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ओके, आगे बताइए 95, स्वतंत्रता के पूर्व उपनिवेशों जो पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में रहे थे, बताइए कौन कौन से। 95 का देखिए दादर नगर हवेली था और दमन दीव था, लक्षद्वीप पांडिचेरी नहीं था। ओके, तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आगे बताइए 96, भारतीय संघ में सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। भारतीय संघ में सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था, कौन सा राज्य था, देखिए सिक्किम, ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए 35वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारतीय संघ में सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य सिक्किम था, ठीक है। तत्पश्चात 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को जोड़ा गया था 1975 में। आगे बताइए 97, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, देखिए सभी का भारत का राष्ट्रपति करता है। ओके, आगे बताइएगा 98, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, देखिए छुआछूत अस्पृश्यता का, देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 17, क्या आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए मिलान करना आपको बताना है, बताइएगा 99 का। देखिए राघवन समिति किससे है, प्रतियोगिता नीति और कानून से। राघवन समिति किससे है, इससे, प्रतियोगिता नीति। नरेश चंद समिति किससे है, निजी कंपनियों से है, ठीक है। ओके, तारापुर समिति किससे है, पूंजी खाते से। ओके, अब माशेलकर समिति नकली दवाएं, ठीक है, नकली दवाएं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 99 का, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3, 1, 2, 4। ओके, आगे बताइएगा भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है, बताइएगा। भारत सरकार की बात कर रहा है। देखिए आलू एवं प्याज उत्पादों के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, आलू और प्याज उत्पादों के लिए। आगे बताइए 101 का सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, कंठो उपनिषद, ठीक है।
सही है? नहीं दोस्तों, कंठों से नहीं लिया गया है। किससे लिया गया है? मंडूको उपनिषद। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा क्या ये सही है, ऑप्शन ए सही है कि बी सही है। ये आपका क्वेश्चन है। 102 का बताइएगा, मिलान करना है। कथकली कहाँ का? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। देखिए कथक आपका उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम कहाँ का होगा? देखिए तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। कथकली और कुचिपुड़ी, देखिए कथकली आपका केरल का, ठीक है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो कौन सा सही हो जाएगा 102 का? 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे बताइएगा। पाकथा सफ़ेद कबूतर, मतलब सफ़ेद कबूतर प्रतीक है किसका? 103 का बताइएगा। देखिए शांति का, ठीक है, शांति का। आगे बताइएगा। फिर कूट मिलान करना है। बैजनाथ धाम, सारनाथ, दिलवाड़ा, बद्रीनाथ, बताइएगा। देखिए बैजनाथ धाम कहाँ है? शिव मंदिर से ये प्रसिद्ध है। सारनाथ कहाँ है? बुद्ध शांति प्रथम प्रवचन स्थल, सही है। दिलवाड़ा जैन, बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। तो कौन सा सही हो जाएगा? 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। 2 3 1 4। आगे बताइएगा। 10वीं योजना की समाप्ति तक साक्षरता दर बढ़ाकर पहुँचानी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, बताना है आपको। 70%, 75%, 80%, 85%, बताइएगा कितना? देखिए 80%, ठीक है। 106 बताइएगा। यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है, इसका जल बहुत ही दूषित है। कथन है और कारण है, बताइएगा। देखिए यमुना दिल्ली की जीवन रेखा, ये तो बात सही है। इसका जल बहुत ही दूषित है, ये भी सही है। लेकिन देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों। ओके, 106 का आपका बी सही है। आगे बताइएगा। प्रदूषण कथन ये कर रहा है। प्रदूषण मित्रवत क्रियाकलापों की रोकथाम तथा नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होती है। ओके, और कारण क्या है? जन मित्रवत पर्यावरण का सृजन और रख रखाव अंतर विषयक प्रयासों की, ठीक है, सफलता पर निर्भर करता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही है कह रहा है। देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 108 बताइएगा। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। विश्व पर्यावरण सुविधा की बात कर रहा है 108 का। देखिए 1991 में, ठीक है, 1991 में। ओके, चलिए आगे। 109 का आ रहा है। बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है क्या? बताइएगा। मेट्रोपॉलिटन नगरों में मलिन बस्ती, जनसंख्या में वृद्धि, बात सही है। बड़े नागरिक केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण, ये भी सही है। नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा व गुणवत्ता में तेज गिरावट, ये भी सही है। आधार संरचना सुविधाओं का तेज उच्चीकरण, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चारों चारों सही हैं। हाँ, आगे बताइए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मलिन बस्तियों में रहने वालों की जनसंख्या सर्वाधिक है? मलिन बस्तियों में कहाँ पे? देखिए महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र तो है ही। कर्क रेखा नहीं गुजरती कहाँ? भारत से, ईरान से, मैक्सिको से, मिस्र से, कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा की बात की जा रही है। देखिए ईरान से नहीं गुजरती, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, 112 बताइएगा। नदियों के नाम है, सुमेलित करना है आपको, मिलान करना है। पोटोमेक, नील, टिग्रिस, टेम्स। देखिए नील तो सूडान हो जाएगा, बाकी टेम्स बताइएगा, टिग्रिस बताइएगा, पोटोमेक बताइएगा। देखिए पोटोमेक आपका यूससे की नदी है, ठीक है, यूससे। उसके बाद नील तो हो गया सूडान। टिग्रिस, टिग्रिस कहाँ है? इराक में है, ठीक है, और टेम्स इंग्लैंड। ओके, तो कौन सा सही हो जाएगा 112 का? 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 4 3 1। 113 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नीचे है विली विली, क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में चलती है ना विली विली। क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है विली विली। ओके,
तो 113 का कौन सा सही हो जाएगा? ए, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे बताइएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, चारों तरफ से स्थल है, कोई समुद्र नहीं है। ओके, कौन सा देश है? देखिए, थाईलैंड नहीं होगा, मलेशिया नहीं होगा, लाओस का बताइए, कंबोडिया का बताइए। ठीक है, कंबोडिया भी नहीं होगा, लाओस है। ठीक है, लाओस है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 114 का भी सही है। आगे बताइएगा, निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं है पूछ रहा है। देखिए, आपका फिनलैंड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, फिनलैंड नहीं है। कौन कौन से आते हैं स्कैंडिनेवियन में? आपके डेनमार्क, बात सही है, नॉर्वे ये भी आता है, स्वीडन ये भी आता है। 3 देश हैं। ठीक है, ये तीनों हैं, फिनलैंड नहीं है। ओके, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। आसान क्वेश्चन 116 का। देखिए, अंडमान को निकोबार से, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 10 डिग्री चैनल। ओके, बताइएगा, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पे? व्हाइट पर्वत, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे बताइए, संसार का आर्द्रतम स्थान है कहाँ पे? संसार की बात की जा रही है। देखिए, मासिनराम। ओके, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, मासिनराम कहाँ है? भारत में है, लेकिन भारत में कहाँ है, किस राज्य में है? 119 बताइएगा, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? आगे बताइए, पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, बात सही है। फिर कह रहा है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित देना, नहीं, ये तो नहीं था। देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छित करना, ये भी सही है। वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ये गलत है। तो एक और 3 सही है, तो बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, 120 बताइएगा, विजन 2020 क्या है? बताइए। देखिए, भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, इंद्र क्या है? इंद्र क्या है? देखिए, इंद्र एक राडार है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये इंद्र एक राडार है। ठीक है, आगे बताइए, G15 क्या है? G15, देखिए, संसार के विकासशील देशों की एक संस्था है, ऑप्शन नंबर बी सही है। G15 क्या है? संसार के विकासशील देशों की एक संस्था है। ओके, इसकी स्थापना कब थी? 1989 में, 1989 में। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। 123 बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, बताइएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़वाइए आप लोग। ओके, देखिए, गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन नंबर सी सही है, गोकुल बैराज परियोजना। ओके, आगे बता रहा है, बताइए 124, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? कौन कौन सी बताइएगा 124 का? देखिए, एंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट, ये तीनों पाया जाता है। यूरेनियम नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, यूरेनियम सोनभद्र में नहीं पाया जाता है। ओके, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। ओके, तो 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। कल्प योजना संबंधित है, बताइएगा, करंट का है। कल्प योजना संबंधित है किस चीज़ से? देखिए, प्रारंभिक शिक्षा, क्या है? प्रारंभिक शिक्षा। 126 बताइएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है कौन सी? शारदा नहर, बिल्कुल राइट। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। कितना है, कब इसकी शुरुआत हुई थी? देखिए, 1928 में। इसकी लंबाई टोटल है 12,368 किलोमीटर, 12,368 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है, और इसकी शुरुआत मतलब निर्माण 1928 में। ओके, आगे बताइएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है आपको। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम है, बिल्कुल है।
इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है, ये भी बात सही है। देखिए ए और आर दोनों तो सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिलान करना है, बताइएगा 128 का। अमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, स्प्रिंग तुला। देखिए अमीटर किसके लिए? धारा की माप के लिए। ओके, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता के लिए, बैरोमीटर दाब के लिए, और स्प्रिंग तुला भार के लिए। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? देखिए 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 4 1 2। ओके, आगे बताइएगा सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, क्या है? 129 का बताइएगा। देखिए कार्बन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 130 बताइएगा फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? कौन सा अम्ल होता है फोटोग्राफी में? ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बताइएगा, कथनों पर विचार करिए। 131 देखिए कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। ऑप्शन नंबर 1 सही है। हीरा तांबा एवं लोहा से कठोर है, हीरा जो है तांबा और लोहा से कठोर, एक बिल्कुल है, ठीक है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, नहीं नहीं ये नहीं है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, 1 और 2 सही है। चलिए 132 निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दें। चलिए आगे 132 बताइएगा आप। पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। पीतल जो है तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, नहीं ये नहीं है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, बिल्कुल राइट। आगे बताइए फोटोग्राफी में पोटेशियम ना, अभी तो हम लोग ने किया ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ठीक है। तो 1 और 3 इसमें सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे फिर से आपको मिलान मत करना है। सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, गदर पार्टी। देखिए गदर पार्टी किसने किया था ये बता दीजिए, आप बाकी सब कर लेंगे। देखिए गदर पार्टी लाला हरदयाल। सोशलिस्ट पार्टी किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने। कम्युनिस्ट पार्टी किसका था? पीसी जोशी का। स्वराज पार्टी आप सबको पता है, सी आर दास। ओके, तो कौन सा सही हो जाएगा? 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 4 1 3। ओके, 134 बताइएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल राइट। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना, है भी सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये तो बिल्कुल गलत है। निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण निर्देशन नियंत्रण करना है, सही है। तो 1 2 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 134 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद प्रावधान में कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति को विवेचित करता है? मंत्री परिषद, आर्टिकल कितना? 75, अनुच्छेद 75। भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सत्य नहीं है? नहीं है कह रहा है, बताइएगा। देखिए विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते, देखिए होते हैं, ठीक है, नहीं है कह रहा था, ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बताइएगा, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, बताइएगा। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। आर मतलब कारण, अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू का मूल्य गिर सकता है, बिल्कुल राइट है। देखिए ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, 137 का। 138 बताइएगा, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग निर्धारित किया है, कितना कैलोरी?
देखिए 2100 कैलोरी, ठीक है, 2100 कैलोरी, ठीक है। आगे 139 निम्नलिखित में से एक निजी बैंक है, कौन सा एक निजी बैंक है? देखिए पंजाब बैंक, ओके। आगे 140 बताइएगा कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, कौन? देखिए पेंशन तथा बीमा लाभ, ऑप्शन नंबर सी सही है, पेंशन तथा बीमा लाभ, ओके। 141 बताइएगा कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में हैं। अवरोही क्रम क्या होता है? घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा कहाँ? अगर आपको झारखंड पता हो तो आप ऐसे ही क्वेश्चन आपका आंसर सही हो जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा, ओके। उसके उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। 142 का बताइएगा, सुमेलित करना है। हिंडकाक, अकरा, नैरोबी, लुसाका। नैरोबी कहाँ की राजधानी है? सभी राजधानियाँ हैं। देखिए विंड हाक कहाँ का है? नामीबिया। अकारा, अंकारा है दोस्तों, अकारा नहीं अंकारा, कहाँ का है? घाना का। नैरोबी सबको पता है, केन्या। लुसाका, जाम्बिया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 3 1 4, ओके। 143 बताइएगा अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, कहाँ है? देखिए तंजानिया में है, ठीक है, तंजानिया में। आगे बताइएगा 144 अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? सिंह, इथोपिया, इरिट्रिया, सूडान, सोमालिया, कौन सा है? देखिए सूडान को नहीं, ठीक है, सूडान को नहीं। सिंह को क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया सीड देश, ठीक है। सिंह ये पूछता है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। 145 बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है, कहाँ पे? देखिए कैलिफोर्निया राज्य में है, ठीक है। 146 बताइएगा यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, कहाँ पे? यूरेनियम की बात कर रहा है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। और देखिए कजाकिस्तान है जो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 147 बताइएगा इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं, कहाँ पे? इनुइट लोग, देखिए गोदावरी क्षेत्र में, ठीक है। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं। आगे बताइए हंगरी सहायक नदी है किसकी? हंगरी, देखिए तुंगभद्रा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बताइए 149 भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक है, कौन सा राज्य? देखिए उड़ीसा है। टीन का अग्रणी उत्पादक कौन है? उड़ीसा है। आगे बताइएगा 150 भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, कारण? दालों की मांग की वरीयता है, बताइएगा 150 का। देखिए भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, बात तो सही है। दालों की मांग की वरीयता है, बी सही है। देखिए दोनों तो सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करा, आर ए की व्याख्या नहीं करा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओके दोस्तों, ये 150 क्वेश्चन थे। आप ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ओके दोस्तों। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।